फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन होके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग CSAV SILDC की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम 9 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है। तो आप लोगों का जो हाईली डिमांडेड टॉपिक था PQRS, जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि आपको PQRS का वीडियो चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे PQRS या सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में। तो हालांकि आप लोगों को मैंने जो टारगेट दिया था 300 लाइक का और 100 कमेंट का, वो आपने पूरा नहीं किया है। लेकिन क्या है ना कि समय बहुत कम है, तो आपको मटेरियल भी चाहिए और आपको ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 मार्क्स आएगा इससे, आपको पता है, और 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आराम से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप जो भी पहले से आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो या कुछ भी जानते हो, उसको आज अलग करके मैं जो बता रहा हूँ उसके तरीके से आज सीखना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आपके 5 में से एक भी PQRS गलत होने वाले नहीं है, ये आपके कंफर्म हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स? तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कमेंट करने में कितना टाइम लग रहा है यार। अच्छा सर, अच्छा समझ में आया, नाइस सर, इस टाइप का कुछ भी लिख सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और लाइक दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो देखिए फ्रेंड्स, PQRS, इसका नाम क्या है? PQRS। देखो, PQRS क्यों बोलते हैं इसको? PQRS कोई टॉपिक का नाम नहीं है, पहले तो आप समझ जाइए। PQRS कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऑप्शंस PQRS के रूप में होते हैं, इसलिए वर्बली रूप में हम लोग नॉर्मल रूप में PQRS उसको बोल देते हैं। इसका नाम है सेंटेंस अरेंजमेंट इस टॉपिक का। तो ठीक है, जैसा कि आपको तो 5 मार्क्स आने वाले हैं। कहते हैं 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स या बोल लें 5 क्वेश्चन, ये आपके इससे बनने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले आपको ये सॉल्व करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ग्रामर पता होना चाहिए। तो ग्रामर पता होना चाहिए। ग्रामर में क्या पता होना चाहिए? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ब पता होना चाहिए, टेंस पता होना चाहिए, वॉइस पता होनी चाहिए, नरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रीपोजिशन, ये सब पता होने चाहिए आपको, कंजक्शन। ठीक है मैम, आर्टिकल पता होने चाहिए, और भी चीज़ें हैं, नाउन, प्रोनाउन। तो ऐसे बहुत सारे ग्रामर में चीज़ें हैं, आपको पता है, तो वो सब पता होने चाहिए। लेकिन क्या आपके पास इतना समय है ये सब कुछ आप 1 या 2 दिन में कवर कर पाएँ? ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं जो लॉजिक बताऊंगा, इसको आप भूल जाइए। कुछ ट्रिक्स, कुछ लॉजिक में बताऊंगा, उससे आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। समझ रहे हो? तो इस वीडियो को स्किप मत करना। फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, पूरी बातों को सुनना। पहले मैं क्या आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है? तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले देखो, नंबर 1, आपको जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। ठीक है, आपको कुछ पता है नहीं पता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप आंसर भी दे पाएंगे क्वेश्चंस का, बशर्ते आपको पूरा देखना है। अगर जल्दबाजी में है या स्किप कर रहे हैं तो मेरी गारंटी नहीं है। समझ जाओ। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आपकी डिमांड भी थी इसलिए मैं आप लेके आया हूँ। सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए का मतलब है ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये फिर अदर वर्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इससे क्या है, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेंटेंस का इन द सेंस, सबसे पहले तो समझ लो सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे जिसके बारे में बात कही जाए, सब्जेक्ट क्या होगा? जिसके बारे में कहा जाए। ठीक, हिंदी में बोलते कर्ता। वर्ब हो गया क्रिया, कि मतलब जिसने, जिसके बारे में कहा गया। जैसे राम के बारे में कहा गया, राम गोज, मतलब राम जाता है। तो जाना क्या हो गया? एक जाना एक क्रिया हो गई, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। समझ रहे हो? ये हो गया सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में या किसी के रिलेटेड, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो ऐसे टाइप से ऑब्जेक्ट पीछे, मार्केट हो गया ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ आप समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आना चाहिए। समझ गए?
ये चीज़ 1 नंबर पे आप सीख गए। नंबर 2 आपको क्या ध्यान रखना है, 2 नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि हम संख्याओं को रिलेट करेंगे, संख्याओं नहीं सॉरी, सेंटेंस को रिलेट करेंगे। क्या करेंगे, लिंक करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे PQRS दिया होगा तो इसमें से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे कौन से 2 सेंटेंस साथ में रहेंगे। ठीक। नंबर 3 पे क्या ध्यान रखेंगे हम, इसमें ध्यान रखेंगे हम, देखो नाउन, ये पता होना चाहिए आपको नाउन। ठीक है, अभी मैं तुरंत सिखा देता हूँ। नाउन, उसके बाद आएगा प्रोनाउन। ठीक। नाउन क्या होता है यार, नाउन किसी का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, या जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदार का ईमानदारी, तो ये भी नाउन हो गया ईमानदारी। तो कहने का मतलब मोटा मोटी में आप ये समझ लिए वो सारी चीज़ें जिसको आप आंखों से देख सकते हो, समझ गए हो, जिसको आप आंखों से देख सकते हो और अंदर से महसूस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या है, नाउन। अब आप बोलोगे सर क्या, पानी नाउन है, राम किसी का नाम ले दिया नाउन है, आगरा नाउन है, कानपुर नाउन है, इंडिया नाउन है, समझ रहे हो, कोई बोतल नाउन है, सब कुछ जो आप आंखों से देख पा रहे हो, सिंपली आप समझ गए होगे। ठीक है। अब नाउन में कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन 2 टाइप आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक तो हो गया प्रॉपर नाउन, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। एक हो गया कॉमन नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉमन नाउन में आपको पता होना चाहिए कि कोई ग्रुप की बात करेगा। ठीक है। प्रॉपर नाउन में किसी का नाम आ गया, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, प्रॉपर मतलब क्लियर कर देगा आपको। कॉमन नाउन में कोई ग्रुप की बात करेगा, समझ रहे हो, तो ये हो गया। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो चीज़ होती है जो नाउन के जगह हम यूज करते हैं। सिंपल, नाउन के जगह यूज कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा राम इज ईटिंग। ठीक। मैंने अब कंटिन्यू, राम इज ईटिंग, राम इज ड्राइविंग, राम इज रनिंग, इस टाइप से अगर हमें बड़े लंबा सा स्टेटमेंट देना है तो हम क्या करेंगे, राम इज ईटिंग, ही इज स्लीपिंग, इस टाइप से। मतलब राम की जगह जैसे मैंने ही लगा दिया तो ही, सी, ये सब आपके जितने भी होंगे, इट, दे, दोज, ये सब हो गए आपके प्रोनाउन। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, यहाँ ध्यान रखना है आपको नाउन के बाद ही प्रोनाउन आएगा। मतलब जैसे राम बोल दिया, इसके बाद ही हिज, हिम, ये सब आएंगे, समझ रहे हो। ये चीज़ तीसरी सीख गए। अब चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें अभी मैं उसमें बताऊंगा आपको, जो एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद ध्यान रखेंगे इलेबोरेट। इलेबोरेट कैसे करेंगे, कोई जैसे 4 ऑप्शन देंगे, A B C D, इसमें से 4 ऑप्शन से हम लोग क्या करेंगे, 2 ऑप्शन तो आराम से कट जाएंगे, जिनको हम पता करेंगे कि 2 ऑप्शन नहीं हो सकते उनको काट देंगे, बाकी 50% बच जाएगा, फिर हम उसमें सॉल्व करेंगे। इस टाइप से जो नहीं बन सकता उसको हम कट लगा देंगे, समझ गए, सिंपल ये चौथा। पांचवा आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे ये वर्ड आ जाए, एट फर्स्ट, इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग्स, तो ये इनसे ही स्टेटमेंट शुरू होगा, ये ध्यान रखना। ठीक। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट यहाँ से टू से शुरू नहीं होगा, इन से शुरू नहीं होगा, ऑन से शुरू नहीं होगा, मतलब प्रीपोजिशन से कोई, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, इन, ऑन, अंडर, इनटू, ये सब होती है ना, इन सारे वर्ड से कोई स्टेटमेंट शुरू नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें, कहीं भी ऑप्शन से ऐसा देगा, इन द बेल, इस टाइप से लिखा होगा क्यू या आर, तो उससे तो या शुरू नहीं हो सकता वर्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हो गया। अब देखिए कुछ वर्ड्स जैसे होंगे हु, बिच, ये सब वर्ड आएंगे आपको, समझ रहे हो। तो हु क्या है, वैसे तो हु के लिए नॉर्मल अगर क्वेश्चन मार्क्स लगा हो तो उसका मतलब कौन होता है, बिच मतलब किसका, कौन, दैट मतलब इसको लगाएंगे, की के लिए यूज करेंगे, स्टेटमेंट के बीच में है तो की, दैट का मतलब की, हु का मतलब जिसने, बीच मतलब जो, अगर स्टेटमेंट के बीच में दिया है उसका मतलब ये होता है हिंदी में, समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब
कुछ वर्ड्स जैसे ध्यान रखने हैं आपको, 7वें नंबर पे क्या ध्यान रखना है, जैसे नाइदर आ गया कहीं, तो नाइदर के बाद नॉर आएगा, समझ रहे हो, किसी स्टेटमेंट नाइदर लिखा तो उसके बाद नॉर आएगा। आइदर लिख दिया, आइदर के बाद और आएगा, नॉट ओनली, इसके बाद क्या आएगा, बट आल्सो। ओके फ्रेंड्स, अगर दो लिखा हुआ है तो इसके बाद हमेशा ईट आएगा, ठीक है। अब देखो ये सारी जो चीज़ें अभी मैंने आपको 6 से 7 जो पॉइंट बताए, इनको ध्यान रखना है PQR सॉल्व करने के लिए, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, समझ गए। अब सीधे क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या होगी हमारी, ये थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपका जल्दी से कवर भी करना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या दिया है इस टाइप के क्वेश्चन में, पहला इसने जो फिक्स कर दिया है, बाकी 4 आपको अरेंज करने हैं, ठीक। कई बार आपको ये पहला नहीं देगा, 4 ही अरेंज करने हैं, कई बार क्या देगा, पहला स्टेटमेंट और लास्ट का फिक्स स्टेटमेंट दे देगा, समझ रहे हो ना आप। अब देखो इसमें सबसे पहले मैंने क्या समझाया, देखो कुछ भी हिंदी फिंदी करने की आपको ज़रूरत नहीं है तुरंत से। सबसे पहले आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, क्यू की ज़्यादा है, क्यू 2 बार आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है इसके होने की, कंफर्म नहीं है लेकिन। अब देखो ऑप्शंस बोल रहा है, स्टार्टिंग शुरू करो, द क्लर्क, क्लर्क के बारे में बात कर रहा है। क्लर्क क्या हो गया, ये सब सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा दोस्त, वर्ब आएगा, अभी मैंने समझाया आपको, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। तो देखो क्या, ऑन द डेस्क, ऑन क्या वर्ब है, नहीं प्रीपोजिशन है। इन क्या है, इन भी प्रीपोजिशन है, बीच भी वर्ब नहीं है। वर्ब कौन सी है, लेफ्ट। वर्ब क्या होता है, सॉरी वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है, हिंदी में बोलते हैं क्रिया, क्रिया तो होती है, मतलब क्या करा उसने, सब्जेक्ट जो जिसके बारे में बात की जा रही है उसने क्या करा, तो वर्ब आएगा ना उसके बाद। तो वर्ब क्या, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, तो छोड़ना एक क्रिया, जैसे चलना, खाना पीना, दौड़ना, ये सब क्रिया है, समझ गए, लेफ्ट छोड़ना। तो बस आपको पता चल गया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, मैंने समझाया था, तो आपके हिसाब से क्यू ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे। तो बाकी 2 ऑप्शन तो काट ही दो आप, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट, द क्लर्क लेफ्ट द मनी, इसका मतलब क्या, लेफ्ट द मनी, मनी मतलब रुपए, रुपए उसने छोड़ दिए हैं, ओके। इसके बाद पी आएगा क्योंकि दोनों में पी है, चेक करो, लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क, मनी छोड़ दी किसके ऊपर, डेस्क के ऊपर, सही है। उसके बाद आर, इन द सेफ। अब देखो इसमें कोई पहले का और लास्ट का सेंटेंस नहीं दिया है, ठीक। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन देख लो आप, 1 ऑप्शन 2 3 4, सारे ऑप्शन में देखो आर 2 बार आया है, समझ रहे हो, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि जो मतलब रिपीट हुआ है उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हम एक एक बार चेक कर लेंगे कौन सा सुटेबल लग रहा है, बाकी जो नहीं लग रहा है उसको काट देंगे, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें कि पूरे के आप हिंदी निकालो ऐसा कुछ करो, ठीक है। पढ़ो पहले, ही वाज अ वर्सटाइल राइटर, ठीक, वर्सटाइल राइटर। मैंने क्या एक एक आपको रूल समझाया अभी कि पहले आपको क्या करना है, नाउन ढूंढना है, ठीक, जहाँ पे नाउन हो उससे ही काम हो जाएगा आपका। तो राइटर एक नाउन है, समझ गए, ओके। लेकिन उससे पहले इसने लिख दिया ही वाज अ वर्सेटाइल राइटर, तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन, ओके। तो जब ही प्रोनाउन है, इससे पहले क्या आना चाहिए, ही तो किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ होगा, मतलब इससे पहले नाउन आना चाहिए। तो आपको ऑप्शन में नाउन ढूंढो किस में दिया गया पहले, दैट आर ऑल कंसिडर्ड, दैट आर ऑल कंडीशन इन देयर, दैट से मतलब शुरू नहीं होता सकता स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, मतलब क्यू जिसमें पहले है वो गलत कर दो आप, ओके, सॉरी इसमें क्यू पहले नहीं है, जिसमें क्यू पहले है वो गलत कर दो, क्यू इसमें पहले है, ये गलत हो गया, ओके। टैगोर वाज अ पोइट बिफोर एवरीथिंग एल्स। अब देखो ही लगाया प्रोनाउन है,
इसके पहले नाउन आना चाहिए, मैंने बताया पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन, अभी समझाया था। तो टैगोर किसी का नाम है, ये हो गया नाउन, तो ये पहले आएगा, समझ गए, आर पहले आएगा। अब इस चीज़ से कंफर्म हो गया तो पी वाला तो कट गया, दो बचे हैं, 50% आपका काम हो गया है। ठीक है, टैगोर बाजा पोइट बिफोर एवरीथिंग एल्स, तो ये दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए। अब देखिए आर वाले ऑप्शन, आर के बाद यहाँ पी आया, यहाँ भी पी आया, तो आपने चेक कर लिया क्योंकि यहाँ नाउन है, ये नाउन के बाद प्रोनाउन आ गया, आर के नाउन के बाद आपका आ गया प्रोनाउन, ठीक। आर के बाद पी कंफर्म हो गया। अब देखो क्यू को चेक करते हैं। टैगोर वाज अ पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स, बट, लेकिन टैगोर क्या है, एक पोइट है। बिफोर मतलब पहले, एवरीथिंग एल्स हर सब कुछ से पहले टैगोर एक पोइट है, ऐसा इसने कहा। बट लेकिन ही वाज अ वर्सेटाइल राइटर, मतलब बहुत ही वर्सेटाइल राइटर है, मतलब फेमस टाइप का, मतलब बहुत अच्छा राइटर है, ऐसा समझ लो। हु मतलब जो, अब देखो हु मतलब जो, दैट मतलब की, तो मिल रहा है क्या जो, दैट मतलब की, तो ये नहीं मिल रहा है, क्यू वाला नहीं मिल रहा, तो आपका आंसर ये हो गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं पूरा, आपका आंसर हो गया, टिक करके आप जा सकते हो, लेकिन मैं समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब देखो टैगोर एक पोइट है, कुछ भी से पहले वो एक कवि है। इसके बाद ही वाज अ वर्सेटाइल राइटर, वो राइटर है जो, इसके बाद एस लगा, जो रोट नोवेल्स, ठीक है, जो नोवेल्स लिखता है, ड्रामाज लिखता है, एसेज, ऐसे मतलब एसेज लिखता है, एंड शॉर्ट स्टोरीज लिखता है, ठीक है। आपको मिल गया ये डी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, हाँ, लास्ट में क्यू है, स्टोरीज लिखता है, दैट आर ऑल कंसीडर्ड द बेस्ट इन देयर स्पेयर्स, जो कि अपने जो भी उसके हैं उन सब में बेस्ट हैं। ओके, सबसे पहले ऑप्शन देखो पी एस क्यू आर, सारे ऑप्शन देखा करो। सबसे पहले ऑप्शन में सब कुछ स्टार्टिंग का जो वर्ड है सब में अलग अलग है, मतलब स्टार्टिंग का ही आपने ढूंढ लिया तो बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही वर्ड ढूंढना है, ठीक है। स्टबॉर्नली मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी होता है, ये मैंने आपको सिनोनिम में बताया था। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, ठीक है फ्रेंड्स। स्टम्बोर्नली रिफ्यूज्ड द थीप। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढो या फिर नाउन ढूंढो। ओके, स्टबॉर्नली जिद्दी, रिफ्यूज मना करना, ये तो कुछ इसमें नाउन भी नहीं है ना सब्जेक्ट है कोई। द थीफ, थीफ क्या है, थीफ मतलब चोर, तो ये क्या है, थीफ नाउन है। ओके, चोर क्या है, नाउन हो गया, तो क्या हो गया क्यू, हमारा ऑप्शन लग रहा है क्यू। फिर भी देख लेते हैं क्या यहाँ से स्टार्ट, वैन द पुलिसमैन, जब पुलिसमैन टोल्ड हिम, ऐसा वैन से स्टार्ट हो सकता है क्या, ये नहीं, ये गलत हो गया, ठीक। फिर बोलो हिज हैंड्स अप, हिज मतलब क्या है, हिज क्या है, ये नाउन है, नाउन का फॉर्म है, रिलेटिव नाउन, ए सॉरी प्रोनाउन है ये, रिलेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकता, उस प्रोनाउन के लिए पहले क्या आना चाहिए, नाउन, समझ रहे हो। तो ये आर भी नहीं हो सकता और एस भी नहीं हो सकता। अब ये तो हो नहीं सकता, नाउन वाला चाहिए हमें, सब्जेक्ट वाला चाहिए, तो द थीप ऑलमोस्ट, ये आपका क्यू ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बस आपका आंसर हो गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखो सभी में सिंगल सिंगल ऑप्शन है, मतलब एक सही हो गया, अगर हमने ऐसा ढूंढ लिया कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा तो हमारा आंसर आराम से हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं पीछे, या सीपीओ में आए हुए हों या सीजीएल में, तो ये ऑप्शन भी उनके ही हैं, समझ रहे हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है, क्या देखना है, नाउन देखना है, ओके, या फिर सब्जेक्ट क्या है ये देखना है। तो एक्सप्लेन एंग्रली, एक्सप्लेन मतलब कोई चीज़ एक्सप्लेन करना, विस्तृत तरीके से बताना, एंग्रली मतलब नाराज, गुस्से में, ठीक। द ब्रिक क्लियर, द ब्रिक क्लियर देखो ये किसी का नाम है, तो ये हो गया नाउन या सब्जेक्ट बोल रहे हैं इसको। लिविंग द साइट, लिविंग मतलब छोड़ना, हिज मतलब उसका है, उसकी, रीजन मतलब कारण, फॉर, समझ गए। सबसे पहले नाउन ढूंढना था या सब्जेक्ट ढूंढना था, तो हमने ढूंढ लिया, क्या है क्यू, तो आपका आंसर यहीं से निकल के आ गया, आपका राइट आंसर
होना चाहिए ए नंबर, बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन समझते हैं हम पूरा। तो अब आपका ये क्यों सही हो गया, तो द ब्रिक लेयर, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मैंने कहा था वर्ब आएगा, है ना, वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट तो ये मिल गया, वर्ब लीविंग द साइट हेज रीजन फॉर, इसमें देखो पी में आपको मिल गया एक्सप्लेंड, तो ये हो गया वर्ब, तो इसके बाद पी आ गया, ठीक। उसके बाद एस, द ब्रिक लेयर एक्सप्लेन एंगरली, ब्रिक लेयर ने गुस्से में एक्सप्लेन किया, एस नंबर पे। हिज रीजन मतलब उसका कारण, फॉर मतलब के लिए, लीविंग द साइट, लीव उसने क्यों साइट छोड़ी, इसका उसने रीजन एक्सप्लेन किया गुस्से में, ऐसा कहना चाह रहा है ब्रिकलेयर ने। ओके, तो आपका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, ठीक, समझ में आ रहा होगा आपके। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है फर्स्ट दिया है और थर्ड ये मतलब कंफर्म दिए हैं, दो स्टेटमेंट हैं ही, बाकी ये जो बीच के दिए हैं इनको हमें बदलना है, मतलब अरेंज करना है बढ़िया से। द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर मतलब विलियम शेक्सपियर का काम। फिर लास्ट वाला भी पढ़ लीजिए। हाँ, सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखो RSQP, इसमें भी वैसे ही ऑप्शन है, एक पता करना है। द वर्क्स फॉर विलियम शेक्सपियर हैव प्रोवाइड अस, देखो द वर्क्स फॉर विलियम शेक्सपियर, ये पूरा तो हो गया सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। ओके, तो वर्ब मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया, क्या कार्य किया उसने। ओके, तो दैट हैव बिकम, इसमें कहीं आपको दिख रहा है कि कहीं वर्ब नहीं दिख रही ना, सच कॉमन एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, विद अ नंबर ऑफ फ्रेजेस नहीं, दैट फ्यू ये तो है ही फिक्स, तो हमको ये दिख रहा था हैव प्रोवाइडेड, ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब। तो द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर हैव प्रोवाइडेड अस। ओके, तो सॉरी पी से जो सही स्टार्टिंग होता है वही सही हो जाएगा आपका, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर हैव प्रोवाइड अस, हमको मतलब प्रोवाइड किया विलियम शेक्सपियर के काम, क्या आगे है एस, विद अ नंबर ऑफ फ्रेजेस क्यू, दैट हैव बिकम आर सच कॉमन एक्सप्रेशन, ठीक। तो द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर उसके कामों ने हमें प्रोवाइड किया, हैव प्रोवाइड अस, हमको प्रोवाइड किया क्या, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रेजेस एंड सच कॉमन एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन कोई चीज़ एक्सप्रेस करना, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की, इस टाइप से समझ जाओ। दैट फ्यू रियलाइज देयर सोर्सेस, कि हम कुछ रियलाइज कर सकें उनके सोर्सेज को, ठीक, ये हो गया आपका। अब चलिए नेक्स्ट, वही सबसे पहले ऑप्शन देखिए, PS 2 में आ रहा है, तो जहाँ तक हमें इसमें चांस होने की ज़्यादा संभावना है, ठीक, चेक करेंगे। बोला दैट ही ऑलरेडी हैज़, ही, तो ही क्या है दोस्त, ये है प्रोनाउन, क्या है प्रोनाउन, राइट। तो अब ही प्रोनाउन है तो ये किसी ना किसी की जगह, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह यूज होता है, तो पहले क्या आएगा नाउन, फिर आएगा प्रोनाउन, राइट। तो मतलब ये किसी जगह किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया होगा, अब वो हम ढूंढते हैं नाउन क्या है इसमें, ठीक। तो बाइंग थिंग्स, थिंग्स को खरीदना, ये नाउन नहीं है। दैट रिच मैन, तो रिच मैन मतलब अमीर व्यक्ति की बात की जा रही है, तो अमीर व्यक्ति क्या नाउन हो गया ना। अच्छा फ्रेंड्स, ये दैट ना हो गया, यहाँ दा होगा, ठीक कर लेना। तो द रिच मैन, तो आपको पता चल गया आर से स्टार्ट होगा, राइट। तो ये दो ऑप्शन काट दो आप आराम से, 50% काम हो गया, दो ऑप्शन बचे। द रिच मैन, अब द रिच मैन के बाद प्रोनाउन आएगा, द रिच मैन, अच्छा सॉरी, ये रिच मैन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब सब्जेक्ट हो गया तो उसकी वर्ब आएगी, राइट, क्रिया। तो सब्जेक्ट द रिच मैन, सब क्रिया आएगी, क्रिया क्या जा रहा है, गोज ऑन। ओके, दैट रिच मैन गोज ऑन, मतलब आर के बाद एस आएगा। तो बस आपको और कुछ देखने नहीं था, आपका आंसर अभी तक करेक्ट हो चुका है, बी ऑप्शन। अब हम पूरा चेक कर लेते हैं, राइट। द रिच मैन गोज ऑन मतलब अमीर व्यक्ति गया, ऑन बाइंग थिंग्स, क्यू, ठीक है, ऑन बाइंग थिंग मतलब कुछ सामान खरीदने के लिए, लास्ट में पी। दैट ही ऑलरेडी हैज़, जो कि उसके पास पहले से ही है, ठीक। एक अमीर व्यक्ति गोज ऑन बाइंग थिंग्स मतलब सामान खरीदने के लिए गया, दैट ही ऑलरेडी हैज़ मतलब ऑलरेडी उसके पास वो चीज़ है। ओके, समझ गए, इस तरीके से।
ऑप्शन देखते हैं PRSS, ठीक है। तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारी एस की तरफ जा रही है, ठीक। लेट्स सी, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से देखो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रिक्वायर्स का मतलब होता है आवश्यकता, मतलब ज़रूरत। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ज़रूरत है, ठीक, इसका मतलब। फिर कल्चरल क्लाइमेट, सांस्कृतिक क्लाइमेट मतलब वातावरण। कल्चरल क्लाइमेट, क्या आपको लगता है कि ये क्यू से स्टार्ट हो सकता है? नहीं, ओके, इसको कट लगा दो। सुटेबल पॉलिटिकल सोशल एंड, सुटेबल पॉलिटिकल सोशल एंड, अब कुछ पता नहीं चल रहा है इससे। सुटेबल मतलब उपयुक्त राजनीति, सोशल मतलब सामाजिक, एंड और क्या, कुछ नहीं, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब क्यू और आर से तो स्टार्ट होगा नहीं। ये तो ऑप्शन में भी नहीं था, इसको चेक भी नहीं करना था, ठीक है। इसके बाद देखो, बोल रहा है, अच्छा हाँ, ऑप्शन में था ही यार, तो ठीक है, ये नहीं होगा, ओके। तो ऑप्शन आर वाले काट दो और क्यू वाले है नहीं, ओके। अब एस वाला चेक कर, अ प्रोग्रेसिव एंड प्रोस्परस, मतलब एक प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, ओके। एंड प्रोस्परस मतलब समृद्ध, ओके, समृद्ध। क्या एक प्रोग्रेसिव एंड प्रोस्परस, एक प्रगतिशील और समृद्ध एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ, समझ गए, स्टेटमेंट पूरा बन रहा ना। ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ, ओके। अब देखो, ये पता चल गया आपको एस से स्टार्ट होगा, ठीक। एस के बाद आना चाहिए पी, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव एंड प्रोस्परस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रिक्वायर्स आ, इससे मतलब स्टेटमेंट पूरा हो रहा कि एक प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील एंड प्रोस्परस समृद्ध एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को आवश्यकता है। क्या है? ए सुटेबल पॉलिटिकल एंड सोशल, एक सुटेबल मतलब उपयुक्त, पॉलिटिकल राजनीतिक, एंड सोशल सामाजिक, एंड आरोग्य, एंड कल्चरल क्लाइमेट, और एक सांस्कृतिक क्लाइमेट की आवश्यकता है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, एक प्रगतिशील और समृद्ध एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को आवश्यकता है किसकी? सुटेबल पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चर क्लाइमेट की, ओके। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी, एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन चेक किया, सारे ऑप्शन में स्टार्टिंग के जो ऑप्शन है सारे अलग अलग हैं। इसमें क्यू है, आर है, पी है, एस है, ओके। तो चलते हैं, हमको क्या ढूंढना है, या तो नाउन मिल जाए, ओके, या सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक। अगर ये कुछ भी नहीं मिलता है, प्रोनाउन मिल जाए, ये कुछ भी नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा हिंदी निकाल के फिर चीज़ों को रिलेट करेंगे, ठीक। स्टेटमेंट की हिंदी निकाल के चीज़ों को रिलेट कर लेंगे, समझ रहे हो आप, ठीक। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि एक ही फॉर्मूला सब में लगता रहे, लेकिन ये क्या है, हेल्पफुल रहता है बहुत सारा जगह, ओके। देखते हैं, द सक्सेस ऑफ अ मैन, द सक्सेस मतलब सफलता, ऑफ अ मैन मतलब एक व्यक्ति की सफलता, ओके, डिपेंड्स ऑन हिज अटेंशन, उसके अटेंशन मतलब उसके ध्यान, अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान, ध्यान पर निर्भर करती है, डिपेंड्स मतलब निर्भर करती है। इन बिजनेस, इन बिजनेस मतलब उसके व्यवसाय में। टू लिटिल थिंग्स, टू लिटिल थिंग्स क्या हो गया, छोटी छोटी बातों पे, ओके। तो कहाँ से स्टार्ट करें, देखो आ मैन, तो पहले तो इसमें हमको दिख रहा है क्या, नाउन, ठीक। स्टार्ट कर लेते हैं हम, द सक्सेस ऑफ अ मैन, एक आदमी की सक्सेस किस में, हमें क्या चाहिए, अब सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब चाहिए। इन द सक्सेस ऑफ अ मैन, किस में सक्सेस, इन बिजनेस, ओके, इन बिजनेस, तो पी वाला सही ऑप्शन होगा। तो आपका आंसर तो आपने पता कर लिया, पी एक नंबर पे आएगा, तो आपका आंसर तो हो गया करेक्ट। मिला लेते हैं, पी के बाद आर, क्यू, एस सब मिला लेते हैं। द सक्सेस ऑफ अ मैन, आदमी की सक्सेस, इन बिजनेस, बिजनेस में, फिर क्यू, डिपेंड्स ऑन हिज अटेंशन, हिज मतलब उसकी, उसके उसके ध्यान के ऊपर डिपेंड करती है। टू लिटिल थिंग्स, उसकी छोटी छोटी
चीज़ों के ध्यान के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा कहना चाह रहा है आदमी की सक्सेस। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन चेक किए हमने, सारे ऑप्शन देखो अलग अलग है। ओके, और ये ऑप्शन मैं नहीं बना रहा हूँ, ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चंस जो मैंने उठाए हैं सीपीयू के हैं, सीजीएल के हैं, इस टाइप के, तो उन्हीं से ये ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें ऐसा ही दिया गया है, समझ रहे हो ना। चलिए, ही हैड मैनेज टू मेक, ही क्या है, प्रोनाउन आ गया, पता चल गया एकदम तुरंत आपको प्रोनाउन। ओके, तो इससे तो स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा, तो पी वाला काट दो आप, प्रोनाउन से, इससे पहले नाउन से शुरू होगा ना। इम्पोर्टेंट न्यू कॉन्टैक्ट्स, सॉरी, हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यू कॉन्टैक्ट्स। ओके, लेट्स सी, ही टोल्ड अस अबाउट, ही टोल्ड अस अबाउट, तो ही भी क्या है, प्रोनाउन। ओके, ठीक है, इसके बाद देखो द ट्रिप एंड दैट, द ट्रिप एंड दैट, ये पहले तो देखो द ट्रिप एंड दैट, वाई ट्रिप एंड दैट, वाई ट्रिप, कौन सी ट्रिप, इसके बारे में पहले कुछ बोला गया होगा, तो ये एस से तो स्टार्ट होगा नहीं, इसको काट दो। अब देखो हमने प्रोनाउन हमें मिल गया था इसमें, लेकिन पूरे चारों में से हमें नाउन मिला ही नहीं है, समझ रहे हो। तो जब नाउन नहीं मिला है तो वो वाला तो रूल लगेगा नहीं, नाउन वाला, समझ गया। तो मतलब एक स्टेटमेंट छूटा हुआ है। अब देखो इससे स्टार्ट होगा नहीं, ही टोल्ड अस अबाउट, उसने हमें बताया, अबाउट इसका मतलब ये हो गया उसने हमें बताया या हमसे कहा, अबाउट मतलब बारे में, किसी के बारे में। इसके बाद ये देखिए, ही हैड मैनेज टू मेक, कि वह मैनेज कर लेगा, तो क्या मैनेज कर लेगा, इससे हमें पता नहीं चल रहा, तो पी वाला होगा नहीं, ये काट दिया आपने। ठीक, तो क्या होगा, ही टोल्ड अस अबाउट, उसने हमें बताया, तो आर वाला सही होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। ही टोल्ड अस अबाउट, उसने हमें बताया, अबाउट, ही हैड मैनेज टू मेक, नहीं, नेक्स्ट चलिए, क्या, अच्छा ये सही हो गया था ना, इसके बाद एस मिलाओ, ही टोल्ड अस अबाउट द ट्रिप एंड दैट, मतलब उसने हमें बताया अबाउट के बारे में, किसके बारे में, ट्रिप के बारे में, एंड दैट आगे मिलाओ पी, एंड दैट ही हैड मैनेज टू मेक, और वह मैनेज कर सकता है, ये हमें बता रहा है वो, क्यों, इम्पोर्टेंट न्यू कॉन्टैक्ट्स, जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बारे में वो हमें बता सकता है, ये उसने कहा। ओके, तो पूरा इसका मतलब ये हो गया, उसने हमें यात्रा के बारे में बताया और कहा कि महत्वपूर्ण नए अनुबंध करने में कामयाब रहा है, इस टाइप से, या मैनेज कर सकता है। ठीक, समझ गए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ही टोल्ड अस अबाउट द ट्रिप एंड दैट ही हैड मैनेज टू मेक इम्पोर्टेंट न्यू कॉन्टैक्ट्स, ये ऑप्शन आपका मैच हो गया, राइट। अब चलिए नेक्स्ट, अ कार इज़ मोर रिलायबल, मतलब एक कार ज़्यादा रिलायबल, मतलब विश्वसनीय, रिलायबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, मतलब कार पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ओके, इज़ एन इंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग है, सबसे पहले इज से तो शुरू होगा नहीं, क्योंकि इज से देखो, इज, एक चीज़ और सीख लो, इज एम आर वाज वर, ये जो स्टेटमेंट है इनसे तो ये शुरू नहीं होता है जब तक कि क्वेश्चन मार्क्स ना लगाओ आपका, समझ गए, बस ज़्यादा मत सीखो, जब तक कि क्वेश्चन मार्क्स का साइन ना लगा हो, मतलब वो प्रश्नवाचक ना हो, तब तक कि इज एम आर बाज वर से कोई स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा। अगर यहाँ कहीं भी ऐसा लगा होता तो आप समझ जाते कि इज एम आर या बाज वर से शुरू होगा वो स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए, तो पहले क्यू वाला आप काट दो, क्यू वाला आप काट देंगे, राइट। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, देखिए, आल्थो आप पौनी, पौनी मतलब होता है टट्टू, आल्थो मतलब होता है हालांकि, हालांकि, हालांकि एक टट्टू, ऐसा बोल रहा है। फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का एक रूप, ठीक।
तो देखो इट आएगा नहीं, ए कार इज मोर रिलायबल, मतलब एक कार ज़्यादा विश्वसनीय है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो ये क्यों कहा है, इससे पहले कुछ कहा गया होगा, ठीक। तो हालांकि आप पौनी टट्टू, इस यहाँ से स्टार्ट होगा आर से, आल्दो आप पौनी, अब आर से स्टार्ट होगा मतलब कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब मिला लेते हैं, आल्दो अपॉनी, हालांकि एक टट्टू, क्यू इज एन इंटरटेनिंग, आल्दो अपॉनी मतलब हालांकि एक टट्टू इज एन इंटरटेनिंग मतलब मनोरंजक है, फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में, हालांकि एक टट्टू इंटरटेनिंग है मतलब मनोरंजक है, ओके, एस हो गया। पी अ कार इज मोर रिलायबल, बोला हालांकि एक टट्टू परिवहन का एक मनोरंजक रूप है और एक कार अधिक विश्वसनीय है, ओके, ये हो गया इसका मतलब। हालांकि टट्टू इज एन इंटरटेनिंग मतलब टट्टू इंटरटेनिंग है किसमें, फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन कार जो है ना मोर रिलायबल, कार क्या है, विश्वसनीय है, ऐसा ही कहना चाह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स।